हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी विद्या कुंज में। मैं अभिषेक सर आज पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। पहले देख लेंगे कि कल ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो ज्योग्राफी में कल हम लोग पढ़े थे देशांतर, विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। भारत का देशांतर व अक्षांशीय विस्तार हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत एवं कर्क रेखा। ठीक है, इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे आज के क्लास में। यही भारत एवं उसके कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत और कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में हम आप लोग को बताते हैं कि कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। क्या है? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप लोग सोचिएगा कि विषुवत रेखा कहाँ है। चलिए बताते हैं विषुवत रेखा कहाँ है। ये जो देख रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको क्या क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो आप लोग कहिएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? तो ये देखिए, ये जो है आप लोग को बताते हैं, ये जो है ये रेखा जो देख रहे हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है सो भारत से गुजरते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो हम लोग देखें कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी के जो बीच भाग से काटती है और बराबर 2 भागों में बांटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। जो पृथ्वी को बीच से काटती है एवं बराबर 2 भागों में बांटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या 0 अक्षांश डिग्री कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं। तीनों इसी का नाम है। कर्क रेखा जो है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कर्क रेखा जो है लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा भारत के मध्य से कैसे कैसे गुजरती है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से इसको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, जो जो हम बताए हैं उसको आप लोग नोट भी करते चलिएगा। तो आप लोग एक बार उतार लीजिए कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा इसको, कर्क रेखा को आप लोग उतार लिए होंगे। और हम लोग भारत का नक्शा बनाते हैं। भारत का नक्शा बनाने के बाद ही हम लोग, भारत के नक्शा में थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज भी कर दीजिएगा। उतना ध्यान आप लोग को समझाने के लिए बोर्ड में थोड़ा दिक्कत भी होता है, तो बता दे रहे हैं। ये बन गया
भारत का नक्शा, रुकिए, यहाँ पे मेघालय हो जाता है, उसके बाद ये हो गया भारत का नक्शा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे होता है सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे हो गया सिक्किम। ठीक है, तो ये हो गया गुजरात। ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, ये भी आप लोग को बताएंगे। ये हो गया गुजरात, ये हो गया उसका मध्य प्रदेश, यहाँ पे छोटा छोटा बना देते हैं जो आप लोगों को बोल सकते हैं, ये मध्य प्रदेश है। ये हो गया छत्तीसगढ़, ये है राजस्थान, ये है राजस्थान। ठीक है, यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आ गया ये, यहाँ पे आ गया झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। तो अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा कैसे गुजरते हैं। तो कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, ये ब्लैक से लिख कर बताते हैं आप लोगों को। कर्क रेखा ये ऐसे करके ऐसे गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा ये कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट से है। ठीक है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, हम साइड में हो जा रहे हैं, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बताते हैं। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तब देखते हैं कौन कौन राज्य है, लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद ये है यहाँ पे राजस्थान, इसके बाद ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़। आप लोग लिखते चलिएगा कौन कौन राज्य से गुजरते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा झारखंड। ठीक है, कितना राज्य हो गया, 1 2 3 4 5, और ये हो गया पश्चिम बंगाल। कितना हो गया, 6, और ये त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। ये 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरते हैं, भारत को 2 भागों में भी बांटती है। कर्क रेखा के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या है, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आगे हम लोग आप लोगों को ये कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसका हम लोग फार्मूला बताएंगे और याद करने का कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा जो पूछता है ना, तो ऐसे भी पूछता है कि पूरब से पश्चिम एवं पश्चिम से पूरब दर्शाइए। ठीक है, तो ऐसे भी पूछता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना होगा इसको कि कैसे होगा। यह है राजस्थान। ठीक है, तो पहले आएगा क्या, पहले आएगा गुजरात। देख रहे हैं, ये है गुजरात। ठीक है, उसके बाद देखिए ये छोटा सा है, क्या है, राजस्थान। राजस्थान, उसके बाद है यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश आ जा रहा है। कौन आ रहा है, मध्य प्रदेश। उसके बाद आ रहा है
मध्य प्रदेश के बाद ये आया छत्तीसगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद कौन आया? झारखंड। झारखंड के कौन आया बाद? पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन आया? त्रिपुरा। उसके बाद आया मिजोरम। तो आप लोग 8 गो स्टेट देख लिए जो कौन कौन स्टेट से गुजरा है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको एक छोटा सा फार्मूला से भी हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, गुजरात मतलब ग, ठीक है, राजस्थान मतलब र, और म मतलब मध्य प्रदेश। तो एक गरम सिंह था। कौन था? एक गरम सिंह एक व्यक्ति थे, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं होगा। ग से गुजरात, र से राजस्थान और म से मध्य प्रदेश। तो एक गरम सिंह जो आदमी था, ये पूरब से, पूरब मतलब गुजरात से, गरम सिंह मतलब ग से गुजरात, र से राजस्थान और म से मध्य प्रदेश। 3 को याद हो गया। और ये जो देख रहे हैं छ छज्जा। छज्जा के मतलब आप लोग को बताते हैं कि गांव में एक ऐसा सा पेड़ देखते होंगे आप लोग। ये गांव में एक ऐसा सा पेड़ होता है, बहुत लंबा सा, जिसमें बड़ा बड़ा सा पत्ता रहता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं तार का पेड़। इसमें फल भी फरता है, उसको कहते हैं फल। तार का पेड़, और तार के पेड़ में क्या फरता है? फल। ये जो पत्ता होता है, ये जो इसका डांड होता है, हम लोग कहते हैं गांव के भाषा में उसको छज्जा। क्या कहते हैं? छज्जा। तो एक गरम सिंह जो व्यक्ति था, वो छज्जा लाने गया। कहाँ गया? छत्तीसगढ़ और क्या हो गया? झारखंड। क्या गरम सिंह कहाँ गया? छज्जा लाने गया। कहाँ से गया छज्जा लाने? छत्तीसगढ़ व झारखंड से गया। उसके बाद क्या आया? पश्चिम बंगाल और छज्जा हो गया। उसके बाद आया पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो वह छज्जा लेकर, गरम सिंह छज्जा लेकर अपने दोस्त से मिला। कहाँ मिला? पश्चिम में। कहाँ मिला? छज्जा लेकर कहाँ पे मिला? अपने दोस्त से मिला। पूरब से निकला था, मतलब गुजरात से, पूरब मान के चलिए, मतलब कि गुजरात से निकला था, ठीक है। और पश्चिम कहाँ गया? पश्चिम में गया, ठीक है। तो प से पश्चिम, पश्चिम मतलब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में उसको 2 देश मिला, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं मित्र। म से मिजोरम और त से त्रिपुरा। इसे कैसे याद हो गया? इसे सीरियल वाइज याद हो गया। ये पहले कौन आया? गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश। सिंह का मतलब कुछ नहीं होगा। वहीं पे छज्जा का मतलब छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और मित्र मिला। कौन मिला? पश्चिम बंगाल में क्या मिला उसको? मित्र मिला। मित्र से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। पहले ये आएगा, पहले त्रिपुरा आएगा, उसके बाद मिजोरम। यहाँ देख रहे हैं, पहले ये त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है, ठीक है। तो जिससे हम लोग की क्या याद कर लिए? गरम सिंह एक व्यक्ति था, छज्जा लाने कहाँ गया? छत्तीसगढ़। तो उसको पश्चिम के तरफ 2 मित्र मिले। कौन कौन मिले? पश्चिम के तरफ उनको मित्र मिले। मित्र के मतलब मिजोरम, अत्र से त्रिपुरा। तो आप लोग को याद रहेगा, गरम सिंह छज्जा लाने कहाँ गया? पश्चिम के तरफ गया। तो उसको कौन मिला? 2 गो मित्र मिला। तो ध्यान रखना है, क्या कौन मिला? गरम सिंह एक व्यक्ति थे जो छज्जा लाने गए, छज्जा लेने गए तो पश्चिम बंगाल की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ उसको मित्र मिला। कौन मिला? मित्र मिला। मित्र मतलब हो जाएगा म से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग याद करते चलिएगा। ये 8 गो स्टेट का नाम लिख लीजिए, और जो हम याद कर रहे हैं उसको याद कर लेना है, ट्रिक से याद करके रखना है। क्या है कि लड़का लोग भूल जाता है। जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठिएगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। अगर पूछ दिया, मान कर चलिए आपको याद है कि त्रिपुरा, मिजोरम ये सब पूछ दिया, और पूछ दिया कि बताइए कि पूरब से के हिसाब से बताइए कि 3 नंबर पर कौन है, तो उसमें कन्फ्यूज हो जाइएगा आप लोग, ठीक है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। ये आप लोग को समझा देते हैं। ये याद कर लिए कर्क रेखा। इसमें एक और सूत्र है, ये जो है कर्क रेखा का 8 स्टेट का, इसमें एक और सूत्र है मित्र पर गमछा झार। ये भी फॉर्मूला लगता है इसमें। कौन लगता है? मित्र पर गमछा झार। ये भी फार्मूला जो है से, ये भी फार्मूला किसका है? ये भी फार्मूला है सो कर्क रेखा का है। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और वही झ से झारखंड। तो 8 गो स्टेट का नाम भी आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ऐसे याद रखिएगा तो पूछ दिया कि पूर्व से पश्चिम क्रम वाइज आ जाइए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए आप सबको क्या याद रखना है? गरम सिंह। गरम सिंह कौन था? गरम सिंह क्या लाने गया था? छज्जा। ठीक है ना? गरम सिंह क्या लाने गया था? छज्जा। छज्जा लाने के बाद उसको पश्चिम के तरफ कौन मिला था? पश्चिम के तरफ कौन मिला? उसको मिला मित्र। याद रखिएगा। और ये जो मित्र है इसको क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है? तो त्रिपुरा पहले आ जाएगा और मिजोरम बाद में आएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला याद रखना है। गरम सिंह छज्जा लाने गया, पश्चिम की तरफ मित्र मिला। इससे आपको याद रखेगा, सीरियल बाय याद रहेगा कि जो पश्चिम से पूरब की तरफ। और ऐसे आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। चलिए हम आप लोगों को 2 फार्मूला बताए हैं कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है 8 राज्यों से, उसको याद करने की। ये भी हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा किसके किसके नज़दीक है, मतलब कौन कौन सा शहर पड़ता है कर्क रेखा के पास। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। तो ये कैसे बढ़ जाती है इसे देखिए। ये हुआ तो जब ये विषुवत रेखा है, ठीक है ना, तो विषुवत रेखा है तो उत्तरी गोलार्ध ये हुआ। ये उत्तरी गोलार्ध हुआ। सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है कर्क रेखा पर, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। ठीक है ना? मतलब समय, तो ज़्यादा समय के लिए क्या होगा? दिन होगा, और कम समय के लिए रात होगा। इसका कहना यह है। ठीक है ना? 21 जून को एवं इसके निकटतम तिथि को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु कर्क रेखा पर होता है। क्या होता है? कर्क रेखा पर होता है। 21 जून के आसपास जो होता है, 21 जून जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है उस समय जो सूर्य रहता है सो उत्तरायण मतलब कि इधर, ये उधर हुआ, ये उत्तर हुआ। ठीक है? और ये दक्षिण हुआ, ये पूरब है, ये पश्चिम है। आप लोग को याद रखना है कि पृथ्वी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे है। ठीक है? तो ये बोला 21 जून एवं इसके निकटतम तिथि को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु कर्क रेखा पर होता है। ठीक है? इसके बाद आगे आप लोगों को भी हम लोग बताते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है? नोट करने के बाद हम लोग बताते हैं आपको। ठीक है? और एक और चीज़ बताना था आपको, ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा था जो ऐसे गुजरती थी, यहाँ पे माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा को बताते हैं। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार पार करती है।
ये एसएससी रेलवे का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार पार करते हैं? माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये सब भी मायने रखता है। तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश का उद्गम स्थल है, और ये ऐसे गुजरते हैं, जैसे कि ये मध्य प्रदेश हुआ तो ये मध्य प्रदेश से जाती है पहले राजस्थान, ठीक है। ये गया राजस्थान और यहाँ से गुजरात में निकलती है, ठीक है ना। तो ये गुजरा, ये गया कर्क रेखा, ठीक है। तो माही नदी का ये उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। और ये देखिए 2 बार काट दी, 1 बार 2 बार, मतलब कर्क रेखा को 2 बार पार करती है कौन है? माही नदी। और इसका अंतिम गुजरात की तरफ होता है, गुजरात में अपना पानी को समाहित करती है, मतलब कि खत्म कर देती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन करता है और रात सबसे छोटा होता है 21 जून को, ये भी ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ शहर का नाम देख लेते हैं जो कि हम नोट करके लाए हैं आप सबके लिए, ठीक है ना। ये कुछ शहर का नाम आप लोगों को नोट करा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के तौर पर। ये जो है अगरतला हो गया, गांधी नगर, उसके बाद उज्जैन, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसका नाम आप लोगों को याद करा देते हैं, जबलपुर। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को लिखा रहे हैं, कोलकाता। उसके बाद लिख लीजिए नागपुर, बनारस, और उसके बाद अहमदाबाद, और एक लिख लीजिए भोपाल। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या लिखना है आपको, ये जो है कर्क रेखा के कितने निकटतम है, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है। कितनी से गुजरती है, तो यहाँ देखिए 23 डिग्री 50 मिनट से ये गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा के कितने करीब है, तो ये कितना है कर्क, जैसे कि ये हो गया कर्क रेखा कितना पे है, कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है ना। तो अक्षांश से विस्तार, अक्षांश जो है कितना है 23 डिग्री 50 मिनट। ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो कर्क रेखा के निकटतम शहर का नाम बताइए, ठीक है ना। तो उससे में बताइएगा कि गांधीनगर कितना पे है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप बता नहीं पाइएगा कि गांधीनगर कितना पे है। देखिए आप लोग को हम लोग याद कराते जा रहे हैं, आप लोग याद करते जाइएगा, ठीक है ना। हम मजाक बिल्कुल कम करते हैं, इसलिए आप सबको याद करते चलना है, ठीक है ना। गांधीनगर है 23 डिग्री 19 मिनट से। उज्जैन पड़ता है 23 डिग्री 9 मिनट। वहीं पे जबलपुर पड़ता है 23 डिग्री 11 मिनट। वहीं पे कोलकाता पड़ता है 23 डिग्री 30 मिनट। वहीं पे नागपुर पड़ता है 21 डिग्री 9 मिनट। वहीं पे बनारस पड़ता है 25 डिग्री 18 मिनट। वहीं पे अहमदाबाद पड़ता है 23 डिग्री 2 मिनट। वहीं पे भोपाल पड़ता है 23 डिग्री 25 मिनट। तो आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये जितना क्वेश्चन आपको हम लिखा है अभी, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PY क्यों है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन BPSC में, बिहार SSC में, रेलवे में तो बहुत कम पूछता है ये क्वेश्चन, रेलवे के लिए ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ज़्यादा डीपली है। रेलवे में तो छोटा मोटा क्वेश्चन पूछता है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरते हैं ये सब पूछता है, लेकिन BPSC में, BSc में, इस सब में ये क्वेश्चन पूछता है। SSC में भी क्वेश्चन पूछ रखा है,
ठीक है ना। जैसे हो गया CGL, जैसे हो गया CHSL, CPO, इस सब में ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा शहर से कितना डिग्री की दूरी पर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम आप लोगों को बता देते हैं कि मेरा चैनल का नाम है अभिविद्या कुंज, जो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और हम जो अभिविद्या कुंज पर बेहतर से बेहतर आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ सपोर्ट बना कर रखिए और अभिविद्या कुंज को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन नहीं दबाना नहीं भूलिए। और अभिविद्या कुंज के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाइए, जिससे कि अभिविद्या कुंज का परिवार बढ़े, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे, आज लोग हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा, कल हम लोग पढ़ेंगे देशांतर मानक समय रेखा, ठीक है, कि भारत से कौन कौन राज्य से समय रेखा गुजरती है, ये सब देखेंगे। भारत कितने कौन सा देशांतर रेखा को मान रखा है समय रेखा, इसको मानेंगे। जैसे विश्व से भारत कितना घंटा पीछे चल रहा है या कितना घंटा आगे चलता है समय, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अभिविद्या कुंज को सपोर्ट करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और टेलीग्राम भी चैनल है जिस पर हम लोग PDF प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिविद्या कुंज। चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एवं तंदुरुस्त रहिए, अपने को ख्याल रखिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।